हेलो जी वेलकम है तुहाडा एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री लैक्चर 2 दे अंदर। ओ शैंपी दे डैडी अज एक परौंठा ते कोक पैक करके लिया क्योंकि अज वीर जी एक्सरसाइज कंप्लीट करके जाणगे। चलो जी शुरू करते हैं 6th क्वेश्चन दे नाल। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी, ਆਪਾਂ ਨੇ एंगल्स ਨੂੰ इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। सब तो पहला वो ਆਪਾਂ ਨੂੰ कह रहे हैं ए ते बी की है मेरे को एक्यूट एंगल्स ने। पहला ਆਪਾਂ ड्रॉ करते हैं। देखो एक्यूट एंगल्स ने ना, एक्यूट एंगल ਆਪਾਂ उरे पहला एक्यूट एंगल ए मार्क कर लेने आ, उरे एक्यूट एंगल बी मार्क कर लेने आ। ये ध्यान नाल रखना बस, बाकी जगह ते कुछ भी। पी क्यू आर एस। हुण देखो एंगल्स एक्यूट एंगल्स ने ना, एंगल दे सामने वाली साइड की होंदी है परपेंडिकुलर और 90 दे सामने वाली साइड की होंदी है हाइपोटेन्यूज और जेड़ी बच गई वो बेस। उसी सेम तरीके नाल एंगल दे सामने परपेंडिकुलर, 90 दे सामने हाइपोटेन्यूज और जो बच जे वो बेस। हुण अपने कोल गिवन की है, अपने कोल गिवन है कोस ए इक्वल टू कोस बी। कोस ए कोस बी दे इक्वल है। हुण पंडित जी नूं हाजिर कर लैने आपां उरे। पंडित जी की कहते ने, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। हुण इहदे च जिहड़ा कोस है उहदी वैल्यू की है बी अपॉन एच, तो इधर दोनों जगह मैनू बी अपॉन एच फिल करना पेगा। करता। हुण ए दे विच देखो बी दी वैल्यू की है ए क्यू और एच दी वैल्यू की है मेरे कोल पी ए और इस ट्राइंगल दे विच बेस दी वैल्यू की है बी एस और एच दी वैल्यू की है बी आर। इनू मैं एक कांस्टेंट दे इक्वल रख लेना के, क्योंकि देखो मैनू ना ये दो एंगल्स इक्वल करके दिखाने ने। दो एंगल सिर्फ एक कंडीशन च इक्वल हो पाएंगे अगर मैं दो ट्राइंगल्स नू सिमिलर प्रूव करदा। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जान तो एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। और सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जेड़ा मैं फॉलो कर रहा वो हैगा ट्रिपल एस क्राइटेरिया, मतलब साइड्स दी रेशो लैनी है। दो साइड्स दी रेशो तो हैगी है किसी एक कांस्टेंट दे इक्वल। अगर मैं तीजी साइड नू भी एक कांस्टेंट दे इक्वल प्रूव करदा तां ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। तीजी साइड बचदी केड़ी है? बी और एच दी तां रेशो आई पी है मेरे कोल, मैं सिर्फ परपेंडिकुलर दी रेशोज लैनियां ने। हुण परपेंडिकुलर कड्ढण दा की तरीका हुंदा है, उस तो पहला थोड़ी जी चीज नोटिस करांगे आपां। अगर मैं इनू क्रॉस मल्टीप्लाई कर ला, ए क्यू मल्टीप्लाई बी आर इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई बी एस इक्वल टू के। हुण ए क्यू दे नीचे ना इधर जेड़ा बी एस है उन्होंने इधर ले आओ, ते जेड़ा इधर बी आर है उन्होंने इधर ले आओ इक्वल टू के। इहदी ट्रिक मैं तुहानूं दसदा मैं की कीती है। मैं पी ए नूं उधर भेजता और इनू इधर ले आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं तुहानूं शो करता भी मैथमैटिकली ये चीज़ हो सकती है। मतलब इहदे नाल की हो गया मेरे कोल ए क्यू दी वैल्यू की आ गई बी एस मल्टीप्लाई के, यानी कि बी एस इंटू के। एवं पी ए दी वैल्यू की आ जाएगी मेरे कोल, पी ए दी वैल्यू आ जाएगी बी आर इंटू के। सर ये कड्डी क्यों है? ये कड्डी एक आपां खास मकसद वास्ते है, इनू आपां इधर बॉक्स च पा के रख लैंदे आ। इहदी आने वाले टाइप दे अंदर क्वेश्चन च लोड़ पएगी। हुण देख मैं की बोलिया सीगा, बी ओवर एच दी तां रेशो हैगी अपने कोल। आपां परपेंडिकुलर दी रेशो नू भी अगर इक्वल प्रूफ कर दईए तां अपनी सिमिलैरिटी खत्म हो जाएगी। हुण आपां परपेंडिकुलर्स दी रेशो कढनी है। देख परपेंडिकुलर्स दी रेशो किवें निकलेगी? ये परपेंडिकुलर है पी क्यू, परपेंडिकुलर दी रेशो निकल सकती है अंडर रूट हाइपोटेन्यूज चों बेस माइनस कर दे, हाइपोटेन्यूज दे स्केयर दे अंदरों बेस माइनस कर दे। क्लीयर है? एवें ही दूसरे ट्राइंगल दे भी परपेंडिकुलर दी रेशो निकाल ले। हाइपोटेन्यूज दे अंदरों की करना है? आर बी दे स्केयर चों एस बी दा स्केयर की कर देना? माइनस कर देना। हुण मेरे कोल पी ए दी वैल्यू की आई है बी आर इंटू के, उरे आपां की करांगे? सबसटीट्यूट करांगे। देख पी ए दी वैल्यू की आई है बी आर इंटू के द होल स्केयर। क्यू ए दी वैल्यू की आई है बी एस इंटू के द
होल स्केयर, नीचे तो बिल्कुल सेम ही है, नीचे तो RBBS। हुण की होएगा, ये मेरे को BR के स्केयर बन जाएगा, BR के स्केयर, ये की बन जाएगा BS के स्केयर ओवर RB स्केयर माइनस BS स्केयर। ठीक है उरे तक। हुण अगर मैं उपरों दी के स्केयर नूं कॉमन निकालना, एवें कॉमन निकालना, तो अंदर की बच जाएगा, के स्केयर कॉमन आ गया, तो अंदर BR स्केयर ते BS स्केयर बच गया, नीचे वाला एज इट इज। हुण के स्केयर रूट दे अंदर है, तो जदों ये बाहर आएगा तो कल्ला के रह जाएगा, की बच जाएगा अंदर RB स्केयर माइनस BS स्केयर ओवर RB स्केयर माइनस BS स्केयर। हुण इहदे नाल पूरा कट गया, मतलब मेरे कोल की आ गया PQ ओवर RS किदे इक्वल आ गया, K दे इक्वल आ गया। हुण देखो अगे, हुण मैं की करना है, ये दो ट्राइंगल्स लेने ने, ये मैं मेरे दो ट्राइंगल्स दे नाम की हैगे ने PAQ एंड ट्राइंगल RBS। हुण मेरे कोल जिहड़े दो ट्राइंगल्स ने, ये मैं ट्रिपल एस नाल सिमिलर करने सीगे। देखो दो रेशो मेरे कोल पहला गिवन सी, तीसरी रेशो मैं ये कड्डी है, मतलब तीनों रेशोज नूं मैं इक्को लाइन च लिख लांगा, AQ ओवर BS, PA ओवर BR इक्वल टू PQ ओवर RS। ये तीनों दियां तीनों रेशो K दे इक्वल आ गई, मतलब अगर ये तीनों रेशोज एक कॉन्स्टेंट दे इक्वल ने बाय ट्रिपल एस रूल, ट्रिपल एस रूल नाल की हो जाएगा, ये ट्राइंगल PAQ सिमिलर हो जाएगा RBS दे। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया है तो आप की लिखांगे भी ये ट्राइंगल अगर सिमिलर ने तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दे नाल एंगल A एंगल B दे इक्वल है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स थानू दसदे ने भी अगर असी इक्वल हो जाइए, मतलब सिमिलर हो जाइए, तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दे अकॉर्डिंगली एंगल A एंगल B दे इक्वल हो जाता है। सम चाहे थोड़ी लेंथ इंक्रीज हो गई है, पर इंपॉर्टेंट सम सीगा। मेरी कोशिश है भी किसी नू भी ऐसा ना रहे भी मैनू समझ नहीं आया, समझ आ जाना चाहिए सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ सम। अगला शुरू करते हैं। 7th सम कह रहा है कोट थीटा 7/8 है, ये वैल्यूज तुसी फाइंड आउट करके देनियां ने। सब तो पहला आपां एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंदे हां। ये जिहड़ा थीटा गिवन है ना, इनू तुसी उरे छड्ड के जिथे मर्जी मार्क कर लो, अगर उरे कर लेना उरे कर लो, उरे करना उरे कर लो, बस जिथे भी थीटा लगाओगे थीटा दे सामने परपेंडिकुलर मार्क कर देना, ते 90 दे सामने H और ये जो बच गया बेस। इत्थे सब तो उपर आपां पंडित जी हाजिर कर दे। पंडित जी आ गए ने। पंडित जी कहंदे कोट दी राशि की है, कोट दी राशि है नीचों दी B/P, यानी कि ए वैल्यू B दी है और ए वैल्यू P दी है, यानी कि B दी वैल्यू लिखनी हैगी आपां ने 7 और P दी वैल्यू लिखनी है आपां ने 8, और जेड़ा ये रह गया हाइपोटेन्यूज, इनू आपां फाइंड आउट कर लेने। H स्केयर इक्वल टू P स्केयर प्लस B स्केयर। P कितना हैगा मेरे कोल 8, B कितना हैगा मेरे कोल 7, तो 64 प्लस 49 ये हो गया 113 स्केयर। H स्केयर इज इक्वल टू रूट 113। कोई घबरा ना पा लेना रूट नू देख के, ये रूट दे तो आपां ची कट देनी है आपां ने ची। हुण देखो आपां ने जेड़ा फाइंड आउट करना है, मैं हल्का जा दिमाग लगाया उरे, हल्का जा, जिन्ना दिमाग तुहाडे कोल है उन्ना ही है मेरे कोल, कोई वध नहीं हैगा। देखो A प्लस B, A माइनस B की हुंदा है A स्केयर माइनस B स्केयर, और नीचे A प्लस B, A माइनस B की हुंदा है A स्केयर माइनस B स्केयर। थोड़ा छोटा हो गया ना, तो एवें कर लिया। हुण मैंने देखिया पंडित जी दे अकॉर्डिंगली साइन दी वैल्यू की है, पंडित जी दे अकॉर्डिंगली साइन दी वैल्यू हैगी है P/H। तब P की है मेरे कोल, P हैगा 8 और H कितना है मेरे कोल 113। इदा कर दो तुसी स्केयर, और नीचे कोस, पंडित जी कोस दसो की है B/H। B कितना है अपने कोल B7, H कितना है अपने कोल, आ देखो इत्थे लिख दो 113 है 113। ठीक है। हुण देखो
8 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 64। 113 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਰੂਟ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਟਣਾ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਟ ਦੋ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨੀਚਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ ਟੌਫੀ, ਉੱਪਰਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ ਟੌਫੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਿਓ। 49/113 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ। ਐਲਸੀਐਮ ਲਿਆ 113, ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। 1 × 113 113, 1 × 64 64। ਇਹ ਨੀਚਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਉਹ ਪੇਜ, ਇਹ 113 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕਰੋ, 113 ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਵਾਲੇ 1 ਨੂੰ 49 ਨਾਲ ਕਰੋ, 49। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋਗੀ। 113 ਚੋਂ 64 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ 49, ਔਰ 113 ਚੋਂ 49 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ 64। ਆ ਲਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7th ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ। ਕੀ ਆਇਆ? ਕੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7/8 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਸਕੁਅਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 49, ਔਰ 8 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 64। ਆ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਹੀ ਕੱਢਤੀ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। 8th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਰੇ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਰੇ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ 3 ਤੂੰ ਉਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਚੱਲ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਧਰ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਕੀ ਝੁੰਡ ਮਰਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਧਰ ਆ, ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 3, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ABC। ਇਹ ਉਰੇ ਪਾਤਾ ਮੈਂ ਐਂਗਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਰੇ A ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। 90 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਜ਼। ਔਰ ਜੋ ਬਚ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਬੇਸ। ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਰੇ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਟ ਦੀ ਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ? ਕੋਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ B/P। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਔਰ ਇਹ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? 4, ਔਰ P ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ? P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 3। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ H ਬਚ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। H ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ? H² = P² + B²। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ H ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? H ਤਾਂ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, AC। P ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? P ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 3, ਔਰ B ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 4। ਤਾਂ 9 + 16 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 25। ਇਹ AC ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ AC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 5 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ LHS ਉਤਾਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ। ਇਹ LHS ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ RHS ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ LHS ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ tan ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? tan ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ P/B। P ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 3, ਔਰ B ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 4। 3/4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। tan ਦੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਭਰੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਇੱਧਰ ਨੀਚੇ ਭਰ ਦੋ। ਉਹ ਨੀਚੇ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਪਲੱਸ ਕਰਤਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਦੇਖ, 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 9, 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 16, 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 9, 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 16। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣੇ ਆ। 1 ਔਰ 16 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 16 ਆ ਗਿਆ। 16 1 ਦਾ 16, 1 9 ਦਾ 9, 16 1 ਦਾ 16, 1 9 ਦਾ 9। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟ ਗਿਆ। 16 ਚੋਂ 9 ਗਏ 7, ਤੇ 16 ਤੇ 9 25। ਇਹ ਆਪਣਾ LHS ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ RHS ਲਿਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ RHS ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ RHS ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 7/25 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ? B/H ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। B ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 4। H ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 5।
ਦਾ इधर लगाता स्केयर। साइन किन्ना पंडित जी, P अपॉन H। P किन्ना 3, H किन्ना 5 और इदा करता मैं स्केयर। 4 दा स्केयर 16, 25, 3 दा स्केयर 9, 5 दा स्केयर 25, 25 आ गया एलसीएम। जदों नीचे सेम होए ना तो ऊपर भी सेम ही लिख दिया करो। ए आ गया, देखो दोनों पासे सेम आए ने। उन्होंने पूछा सी चैक वैदर, तो असी लिख रहे हैं YES, यस। अगला करते हैं आप। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। बनाओ जी ट्राइंगल। राइट एंगल B ते बोलिया तो उरे B मार्क करना कंपलसरी रहेगा। हुण तुसी देखो तुहाडी स्क्रीन ते दो ट्राइंगल्स शो हो रहे ने। राइट एंगल जेड़े दोनों B दे उपर हैगे ने, बिल्कुल सेम डिटो ट्राइंगल्स ने। मैं दो ट्राइंगल्स इसलिए ड्रॉ करवाए ने क्योंकि एक जगह ते A है और एक जगह ते C है, तुहानू कन्फ्यूजन ना होए, इसलिए मैं दो ट्राइंगल्स बनाए ने। तुसी चाहो तो इक्को ही ट्राइंगल दे अंदर कर सकते हो। देखो एक बार उन्हें ना कहा भी A लेना है, तो इसलिए A दे सामने वाली साइड परपेंडिकुलर आ जाएगी, 90 दे सामने H आ जाएगा। एक बार उन्हें कहा C लेना है, जदों C दे बारे गल्लां करेगा तो असी दे सामने वाला P लवांगे। असी कन्फ्यूज आंदे नहीं हैगे, असी इन्हां नूं कन्फ्यूज कर दिन्ने आ। देखिया फिर। चल हुण सब तो पहला अपने कोल गिवन की है टैन। टैन पंडित जी दस दिंदे ने P अपॉन B हुंदा है, मतलब ये P दी वैल्यू है और ये B दी वैल्यू है। P आपां लिख दिन्ने आ 1 और B लिख दिन्ने आ √3। एवें ही इधर भी लिख दो। हुण अपने कोल H मिसिंग है, आपां H पाइथागोरस दे नाल निकाल दिन्ने आ। H स्केयर इक्वल टू P स्केयर प्लस B स्केयर। P हैगा 1 दा स्केयर और H हैगा √3 दा स्केयर। 1 प्लस 3 4, 4 दा अंडर रूट की हो गया 2। H दी वैल्यू दोनों दे ट्राइंगल्स दे अंदर 2 आ गई। ये दोनों ट्राइंगल एक दूजे की जुड़वा कॉपी ने, कोई दो ट्राइंगल्स जरूरी नहीं है बनाने, ये तो सिखाने लिए बना रहे हैं। हुण देखो फर्स्ट पार्ट नूं आपां करदे हां, इनू नोट करवो उरे। हुण पंडित जी दसणगे सारियां वैल्यूज। साइन की हुंदा है P अपॉन H, कोस की हुंदा है B अपॉन H, एवें इधर भी B अपॉन H इंटू P अपॉन H। अच्छा विच कोई साइन ना होए तो इंटू हुंदा है। अगर A बोलेगा तो ए वाला ट्राइंगल, C बोलेगा तो इधरों वाले ट्राइंगल चो लेना। ध्यान नाल तुसी चाहो तो तुसी भी दो डायग्राम्स बना लेना कन्फ्यूजन दूर रखने वास्ते। एंगल A है, A वास्ते ए वाला ट्राइंगल, तो P कितना है 1, H कितना है अपने कोल 2। हुण C है, C वास्ते ए वाला ट्राइंगल, B कितना है, ए B है, B कितना है 1, H कितना है 2। हुण A वास्ते ए वाला ट्राइंगल, A दे सामने की है P और आह की है अपने कोल B, B कितना है √3, H कितना है मेरे कोल 2। अच्छा और C वास्ते ए वाला ट्राइंगल, क्योंकि C दे सामने ए P है, P कितना है √3, H कितना है 2। देखिए दो ट्राइंगल्स नाल जरा भी कंफ्यूजन नहीं हो रही। अगर एक कोई ट्राइंगल च मैं घासा मासा कर दिंदा तो जिंगा लाला हू हो जाना सीगा, तो इसलिए नहीं किया। √3 इंटू √3 3 होंदा है, ठीक है, क्योंकि √3 इंटू √3 करते हैं ना एवं स्केयर आ जाता, स्केयर नाले रूट कट जाता होंदा है। ते 2 2 दा 4 कह के गए ने साइंटिस्ट मैथमेटिशियंस, जो भी लाना ला लो। बेस सेम है, उपर वाली चीज़ों को ऐड कर देने। 4 अपॉन 4 कितना आ गया अपने को 1। ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया सोल्व। सैकेंड करते हैं शुरू। ये सैकेंड पार्ट आ गया उरे। कोस की आंदा है, कोस होंदा है B अपॉन H, कोस फिर आ गया B अपॉन H। साइन P अपॉन H, और साइन तो फिर आ गया P अपॉन H। ए वास्ते असी ए ट्राइंगल देखांगे, C वास्ते यह ट्राइंगल। ए दे विच B की है √3, H कितना है 2, B कितनी है C वास एंगल C है, C वास्ते ए वाला ट्राइंगल, B कितना है 1, H कितना है 2, P ए है ना, ए वास्ते ए वाला ट्राइंगल, C वास्ते ए वाला ट्राइंगल, P कितना है 1, H कितना है 2, C वास्ते ए वाला ट्राइंगल, P कितना है 1, P √3। ओए देखी गलत कराउन लग गया सी मैनू,
मैं फड़ लिया इनू, मैं क्या जूंडीए, मैं तेरा जूंडी पट देनी है अगर तू मैनू गलत कराता। 2 2 दा 4, 2 2 दा 4, आला कट गया, 0 आ गया। ठीक है, चल आजा आखिरी सम ते चलीए। हुण जदों पता होए भी ये एक्सरसाइज दा आखिरी सम है, छुट्टी होण वाली है, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਡੂ ਫੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਆਖਰੀ ਸਮ ਹੈ, ਕਰ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਅੱਜ 버ਗਰ, ਦੱਸ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖਾਈਏ, ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਟਾਊਨ ਤੇ ਖਾਈਏ ਕਿ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਖਾਈਏ, ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਚੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਨੰਨੇ ਤੇ ਚਲੀਏ ਅੱਜ। ਇਹ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ ਐਂਗਲਡ ਐਟ ਕਿਊ। ਫਿਰ ਕੁਲਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ठीक है, पी क्यू अपने को 5 दिता पे, ते पी आर ते क्यू आर का सम 25 है। पी आर ते क्यू आर का सम 25 है। ये आप किसी एक की वैल्यू कढ़ लें, जिमें कि पी आर की वैल्यू निकाल लें, की आएगी 25 माइनस क्यू आर। उरे पी आर की जगह ते लिख दांगा 25 माइनस क्यू आर, ते क्यू आर की वैल्यू क्यू आर ही रहन दो। ठीक है, हुण ये राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल ते की लगदा हुंदा है, राइट ट्राइंगल ते पाइथागोरस थ्योरम लगदा हुंदा है। ठीक है, ये आपां लगाती पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, PGT। पी आर की वैल्यू देखो, पी आर की वैल्यू कड्डी है ना हुणे, एज इट इज एवें ही फिल करो, 25 माइनस क्यू आर दा होल स्केयर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू हैगी है 5। क्यू आर की वैल्यू कितनी हैगी है, क्यू आर की वैल्यू कोई नहीं हैगी, क्यू आर ही है। इहदा खोलो स्केयर, ए माइनस बी का होल स्केयर, देखो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2a इंटू बी। 25 होंदा 5 का स्केयर प्लस क्यू आर स्केयर। ये देखो क्यू आर स्केयर नाल क्यू आर स्केयर कट गया। 25 का स्केयर 625, 2 इंटू 25 कितना होंदा 50 क्यू आर इक्वल टू 25। 25 की होएगा इधर आके माइनस हो जाएगा, 625 चो 25 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो माइनस 50 नू उधरली साइड शिफ्ट कर दो, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 600 ओवर 50। इहदे नाल यह कट गया तो इसकी वैल्यू आ गई 12। तो क्यू आर आ गया अपने को 12, तो यह कितना आएगा 25 माइनस क्यू आर, तो यह कितना आ जाएगा मेरे को 13 आ जाएगा। ओ सर जी फटाफट कराओ, कुलचियां का टाइम हो रहा है। अच्छा वो अच्छा, साइन पी फाइंड करना है आपां ने, कोस पी फाइंड करना है, तो टैन पी फाइंड आउट करना है। देखो साइन पी फाइंड आउट करने को कह रहे हैं, इसका मतलब मैनू इत्थे निशान लगाना पेगा और इहदे सामने इत्थे पी मार्क करना पेगा, 90 के सामने उरे एच मार्क करना पेगा, और जो बच गया है उत्थे बी मार्क करना पेगा। पंडित जी नूं आपां उरे हाजिर कर दिंने आ। हुण पंडित जी के अकॉर्डिंगली साइन की वैल्यू होंदी है पी अपॉन एच, तो इत्थे लिखो पी अपॉन एच। पी कितना हैगा देखो 12, एच कितना हैगा मेरे को 13। हुण पंडित जी के अकॉर्डिंगली पी कोस की हुंदा है, कोस हुंदा है बी अपॉन एच। हुण बी कितना 5, एच कितना 13। टैन की वैल्यू की कहते हैं पंडित जी पी अपॉन बी। पी कितनी हैगी अपने को 12 और बी कितनी हैगी अपने को 5। और चकते फट्टे, और लो जी छुट्टी का टाइम हो गया अज का। तो जाते जाते अगर तुहानू सारे सम्स अच्छी तरह समझ आ गए होन तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फॉर टुडे।